चलो भैया आ गए बनारस। अब गंगा में नहा के हमारे 7 खून माफ हो जाएंगे। गंगा में नहा के सारे पाप ही धुल गए। पाप पाप धोने के लिए कोई गंगा में नहाता है क्या? अरे पंडित जी, आपके तो सारे पाप धुल गए होंगे। अरे भाई, पाप धोने के लिए थोड़ी नहाते हैं हम गंगा में। गंगा में आते ही इसलिए हैं, आपको पता नहीं? गंगा में अगर ऐसे आओगे तो पाप कभी नहीं धुलेंगे। गंगा में अगर पाप धोने हैं तो उसके लिए पहले आपको प्रार्थना पूर्वक गंगा मैया की शरण लेनी होगी। आपको ये समझना होगा कि गंगा जी जो है वो हरि के चरणों से होके आ रही हैं। पंडित जी, आप क्या बात कर रहे हो? हम तो हर महीने आते हैं और हर महीने पूरे पाप धो के जाते हैं। ऐसे क्या हाथियों की तरह कर रहे हो कि आपने पानी में नहाया और फिर रेत में लौट लिए? इस तरह से तो आप फिर से गंदे हो जाओगे। फिर से गंदे हो जाएंगे? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्यों ना हम इस प्रवृत्ति को ही उखाड़ फेंके। प्रवृत्ति को उखाड़ फेंके? वो कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है कि भगवान हरि के नाम, आप देखो यहाँ पे मणिकर्णिका घाट में क्या हो रहा है। यहाँ पर यही अंतिम सत्य है सभी का। इस सत्य को समझना होगा। और सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। इसलिए भगवान के नाम लो और भक्ति करो, ये सबसे सुगम मार्ग है। भक्ति? भक्ति से पाप सारे मिट जाएंगे? अरे शास्त्र कहते हैं, पद्म पुराण कहता है कि आपके सारे पाप मिट जाएंगे और पाप करने की प्रवृत्ति भी मिट जाएगी। आपको विश्वास है? अरे देखो कितने बड़े बड़े डाकू चोर वाल्मीकि जो थे वो संत बन गए। हाँ, और कैसे कैसे बड़े बड़े जो वो थे देशद्रोही, वो सारे के सारे महात्मा बन गए। कोई रिसेंट एग्जांपल बताओ पंडित जी। रिसेंट एग्जांपल देखिए आप, हमारे शील प्रभुपाद जो थे वो गए वेस्टर्न कंट्रीज में। वहां पर क्या हुआ? वहां पर जो शराब पीना, जुआ खेलना और मदिरा पीने वाले जो सारे लोग थे वो सारे के सारे साधु सन्यासी बन गए भाई। अंग्रेज? वो अंग्रेज जो नाचते हैं, वो अंग्रेज जो है वो आज श्रीमद् भागवतम आपसे और मुझसे ज्यादा अच्छी बोल पाते हैं। और उनका जो सत्वगुण में जिस शुद्ध सत्व में है वो हमसे कहीं ऊपर है। मुझे लगता था वो बस नशा करते हैं और मजा करते हैं। अरे भैया, कभी तो शास्त्र पढ़ो, कभी तो पढ़ो शास्त्र क्या कहता है कि कैसी भी प्रवृत्ति वाला हो, चाहे वो शूद्र यवन चंडाल कोई भी हो, वो सभी लोग पवित्र हो जाएंगे। ठीक है पंडित जी, आपसे आराम से मिलना पड़ेगा। बिल्कुल मिलिए। श्रीमद् भागवतम पढ़िए, श्रीमद् भागवतम का आखिरी स्तोत्र पढ़िए जिसमें कहते हैं कि भगवान के नाम से उन भगवान को प्रणाम करता हूं जिनके नाम से सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए आप भगवान का नाम लीजिए। मैं आपको बताता हूँ सरल सा उपाय, आप मेरे पीछे कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हाँ, अब आपके सारे पाप भी धुल जाएंगे और गंगा मैया का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। सरल सा उपाय है। आपने तो बड़ी आंखें खोल दी आज। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।